Hi students, I'm Abhishek Kalra from MBA पाठशाला and if you consider yourself an average student, अगर आप अपने आप को एवरेज स्टूडेंट मानते हैं और आपको लग रहा है कि यार मुझे कैट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, विल आई बी गुड एट इट, विल आई बी सक्सेसफुल, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आज मैं इस सेशन में आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूं that even though you may consider yourself average, although मैं आपको एवरेज बिल्कुल नहीं समझता हूं, let me tell you that at the start, ठीक है। तो फिर आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं? द आंसर इज even if you are average, you consider yourself average, yes, CAT is for you. You can do it. You should be able to crack it if you prepare systematically. लेकिन इंपॉर्टेंट बात, करें कैसे? हाउ डू आई डू इट? यार मैं तो खुद को एवरेज मान के बैठा हूं, मुझे लग रहा है शायद मेरा क्वांट इतना अच्छा नहीं है, शायद मेरी रीडिंग स्किल्स उतने बढ़िया नहीं है, शायद मेरी वोकैबुलरी उतनी वेल डेवलप्ड नहीं है। देन हाउ कैन आई डू इट? हाउ शुड आई डू इट? तो आज डिस्कशन इसी बारे में कि किस तरह हम ये कर सकते हैं। हाउ एग्जैक्टली कैन वी बिकम दैट केपेबल दैट वी गेट इनटू एन IIM? तो बेटा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज द की। हर कोई बोलेगा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, मैं भी यही बोलूंगा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज दैट इज द ट्रूथ। द ट्रूथ is you require a strong foundation to get into an IIM. But the point is, यार strong foundation है क्या? वो जो सारे बोल रहे होते हैं strong foundation का मतलब मैथ का फंडा, फंडामेंटल्स ऑफ मैथ। कौन से वाले फंडामेंटल्स? वो वाले फंडामेंटल्स जो क्लास 10 तक एप्टीट्यूड वाले फंडामेंटल्स जो हम पढ़ते हैं। दैट मीन्स ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स, कौन से? अर्थमेटिक वाले, ज्योमेट्री वाले, अलजेब्रा वाले, उन फंडामेंटल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, यू कैन डू इट, बट यू विल हैव टू स्टार्ट, यू विल हैव टू गेट इनटू बोथ द मूड एंड द मोड फॉर प्रिपरेशन। मूड भी चाहिए और प्रिपरेशन के मोड में भी आना पड़ेगा। तो फिर साथ साथ क्या करना है? मैथ के फंडामेंटल्स डेवलप करेंगे, उसके साथ रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है। ऑनेस्टली बताओ यार, बहुत सारे लोगों को रीडिंग बोरिंग लगती है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रीडिंग करते ही नहीं है। ऑन एसेज तो पढ़ना दूर, यार हम तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपका भी शायद सिनेरियो कुछ ऐसा ही है, सो डोंट वरी, यू कैन गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग। एवरीथिंग कैन बी डन, इट कैन बी मैनेज, बट करना तो पड़ेगा। रीडिंग की हैबिट डेवलप करोगे तो रीडिंग स्पीड डेवलप होगी, वोकैबुलरी भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी और समझ में आना शुरू हो जाएगा कि यार ये आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हो उसका प्राइमरी पर्पस क्या है। सिंस आई एम एन इंग्लिश फैकल्टी, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, तो यार इस बारे में तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोलूंगा ही, ठीक है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, पजल सॉल्विंग करो। पजल सॉल्विंग, कोई बढ़िया बुक उठा लो, शकुंतला देवी वाली बुक या फिर जॉर्ज समर्स वाली बुक, पजल्स वाली। उससे क्या होगा? उससे ना यार दिमाग खुल जाता है, दिमाग चलने लग जाता है। यू आर एबल टू ऑफ कोर्स थिंक लॉजिकली। यार लॉजिकल रीजनिंग में क्या है? पजल्स ही तो है ना एक तरह से जो सॉल्व करनी है, और आपको वो राइट अप्रोच ढूंढनी है, वो करेक्ट अप्रोच ढूंढनी है जो शायद उस क्या करेगी, उस पूरे के पूरे क्वेश्चन सेट को बड़े आसानी से आपके सामने सॉल्व करके दिखा देगी। तो वो पजल सॉल्विंग अप्रोच, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहां से आएगी? जब आप पजल से थोड़ी थोड़ी दोस्ती कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सुडोकू भी खेलना शुरू कर दो यार, हेल्प मिलती है। कैलकुलेशन स्पीड डेवलप करो, जरूरी है। तो कैलकुलेशन स्पीड डेवलप करने के लिए जो फिर कंटेंट हमारे वीडियोस में अवेलेबल है, उस कंटेंट को भी एक्सेस करो। तो यार MBA पाठशाला कि वो जो YouTube चैनल पे इतने सारे प्लेलिस्ट्स हैं, सो लुक एट देम, यू विल बी एबल टू व्हाट डेवलप योर कैलकुलेशन स्पीड एज वेल। उसके साथ साथ अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव करें, और वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपके साथ ये लेके आ रहा हूं, कौन से सेशंस? वोकैबुलरी के स्मार्ट हैक्स। तो वोकैबुलरी के स्मार्ट हैक्स वाले सेशंस आपने जरूर देखना है, आपकी वोकैबुलरी भी साथ साथ डेवलप हो जाएगी। तो आपकी ना एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करनी है। क्या सिर्फ और सिर्फ एक फाउंडेशन से बात बन जाएगी? स्टूडेंट्स, द आंसर इज नो। फाउंडेशन इज द प्लेटफॉर्म which is going to give you what the confidence for the next level। लेकिन यार दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है से मेरा मतलब ये नहीं कि कैट बहुत दूर है, पढ़ना मत। मेरा पॉइंट ये है कि यार अभी काफी एफर्ट करना है, बिकॉज इट इज ओनली हाफ द जॉब डन, बट वो आधा ही है। दे से दैट वेल बिगन इज हाफ डन, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अधूरा काम करके छोड़ दो, पूरा काम करना है। गेम प्लान रेडी होना चाहिए फॉर द रोड अहेड। एंड व्हाट इज दैट गेम प्लान? स्टूडेंट्स, कोई भी बढ़िया डिश बनानी है, यू नीड द राइट इंग्रेडिएंट्स।
तो हम ये बढ़िया वाली कैट वाले दिन जो डिश हम एंजॉय कर सकें वो डिश हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हार्ड वर्क भी चाहिए और स्मार्ट वर्क भी चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आपकी तरफ से एफर्ट आपका, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क में हम आपको हेल्प करेंगे यार, सही गाइडेंस, सही मेंटरशिप, कहाँ आप गलती कर रहे हो, किन किन जगहों पे यस आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। और बीच बीच में पुश भी ज़रूरी होता है, हमारी तरफ से थोड़ी थोड़ी डांट भी, ठीक है, कई बार काम कर जाती है। इट एक्ट्स लाइक व्हाट, इट एक्ट्स लाइक अ शॉट इन द आर्म। तो वो ना आइसोलेशन में आप शायद ट्राई करते रहते हो और वो चीज नहीं हो पाती, बट व्हेन यू गेट इनटू you know our batches, that is when you follow a certain system, you follow a certain process, you follow a certain scheme of things। तो इतने साल का जो हमारा एक्सपीरियंस है ना यार, वो स्मार्ट वर्क जो है आपकी लाइफ को बहुत सॉर्टेड कर देता है। कर तो आप लेते ही हो, एफर्ट तो आप ही का है, बट एट द एंड ऑफ द डे बेटा वो जो डिफरेंस होता है ना कि शायद आप 90 प्लस पोटेंशियल ऑलरेडी रखते हो, उस 90 प्लस पोटेंशियल को हम पुश मार के अगर 99 करें, तो यही अल्टीमेटली हमारे गाइडेंस का और पुश का सारा रोल है। तो आपको क्या करना है? राइट इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, अब आपको अपने लिए मेजरेबल गोल्स भी सेट करने हैं। देखो क्वांट की ब्यूटी क्या है? क्वांट की ब्यूटी है, नंबर्स की ब्यूटी ये है कि वो ना झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। तो आपके गोल्स जो है मेजरेबल होने चाहिए। क्या आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए मिड जून तक? क्या आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं बाय द टाइम जून स्टार्ट्स? तो यार ये मेजरेबल गोल है। अगर नहीं किया, कुछ टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है, लेट्स से 20 टॉपिक्स हैव टू बी कवर्ड, आई एम पिकिंग अ रैंडम नंबर। तो आपने क्या किया? आपने उसमें से सिर्फ 16 टॉपिक्स अब तक किए हैं, तो 16/20, तो आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई स्टूडेंट्स? फिर आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली हो रही है सिर्फ कितनी? 80% प्रिपरेशन अब तक कंप्लीट है, 80% कोर्स कंप्लीट है। तो ये मेजरेबल गोल जरूरी हैं। उसके साथ साथ टॉपिक टेस्ट, स्पीड एनहांसमेंट टेस्ट, जुलाई और अगस्त का ये एजेंडा है। जुलाई अगस्त पूरी तरह फोकस करेंगे टॉपिक टेस्ट। 150 प्लस टॉपिक टेस्ट आर गोइंग टू बी, टॉपिक एंड सेक्शनल टेस्ट आर गोइंग टू बी देयर इन आवर प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स जुलाई और अगस्त का ये पूरा फोकस है, पूरा प्लान तैयार है। सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट वो सितंबर ऑनवर्ड्स आपने स्टार्ट कर देने हैं। तो वो जो मैंने कहा ना, एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरा प्रोसेस, वो मॉडल जो जरूरी होता है, जो आपको सही ट्रैक पे रखता है। उसके बाद जरूरत पड़ती है मॉक टेस्ट की। 25 मॉक टेस्ट आर गोइंग टू बी देयर इन द बैच इन आवर प्रोग्राम। तो इमेजिन करो यार, 25 मॉक टेस्ट के बाद ना आप सब कुछ कवर कर चुके होगे, ऑल द पैटर्न्स विल हैव बीन कवर्ड। तो स्ट्रैटेजी बिल्डिंग कि आप किस तरह अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं, किस तरह आप सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर कर पाएं। तो ये पूरा फोकस होने जा रहा है अक्टूबर और नवंबर का। That's how you will be able to get that 99 percentile जो कि ब्लैक IIMs के लिए चाहिए। और बार बार मैं यही कहता हूँ यार, फोकस तो हमारा वही होना चाहिए, बिकॉज if you aim for the moon, that is when you land up on stars, isn't it? ठीक है, तो क्या करें? Stay the course, be consistent, be very very consistent। और कंसिस्टेंसी, ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क, यही तो ब्यूटी है हमारे इस प्रिपरेशन प्रोग्राम की। तो स्टूडेंट्स, आपने इस प्रिपरेशन प्रोग्राम को ज्वाइन करना है। प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, वो आधा काम है, लेकिन कैटलिस्ट बैच में हम काम पूरा करेंगे नवंबर तक। इनफैक्ट नवंबर तक तो हम सिर्फ कैट दे रहे हैं, GDPI भी कवर्ड होगा, ऑफ कोर्स कैट के साथ साथ ओमेंस भी कवर्ड है। जो प्रो बैच है उसमें सिर्फ कैट प्रिपरेशन है स्टूडेंट्स, एलीट बैच में कैट के साथ ओमेट्स भी हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स ना शुरू में नहीं शायद सोच पाते हैं, शुरू में उनके लिए सिर्फ कैट ही इंपॉर्टेंट होता है, बट टुवर्ड्स द एंड दे रियलाइज यार जैट भी अच्छा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया एग्जाम है, क्योंकि एक्सेल आ रहा है, जमशेदपुर जैट का स्कोर ले रहा है यार, तो बहुत बढ़िया कॉलेज है। सिमिलरली आपको लगता है फिर बाद में महाराष्ट्र CET भी देना चाहिए, और ओमेट्स के थ्रू इतने सारे बढ़िया वाले कॉलेजेस, स्नैप का खुद ऑफ कोर्स सिम्बाइसिस का अपना एग्जाम है, और एनमैट, तो नारसिम मोहन जी भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो आपको एलीट बैच में बेनिफिट ये मिलता है बिकॉज एट वन गो आपके सारे के सारे ओमेट्स कवर हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स लेजेंड बैच में कुछ ऐसा है, व्हिच कैन गिव यू अ लेजेंडरी परफॉर्मेंस। एंड व्हाट इज दैट?
1-on-1 मेंटरशिप, पर्सनलाइज सेशंस टुवर्ड्स द एंड ना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, कई बार थोड़ा सा हैंड होल्डिंग भी चाहिए होती है। कई बार ना हम जहाँ गलती कर रहे होते हैं, किस तरह अपने आप को रिफाइन करें, वो स्टूडेंट के साथ बैठ के डिस्कशन करके, ऑफ कोर्स ऑनलाइन मोड में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो इमेजिन 25 full length tests are going to be there, printed study material, of course the faculty members whom you have been taught by, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कवर्ड होंगी। तो स्टूडेंट्स अब वेट मत कीजिए, 7 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पहले अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो तभी, अगर आपका फाउंडेशन जो है थोड़ा सा वीक है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर फाउंडेशन, देन स्ट्रेट अवे गो अहेड फॉर दिस कैटलिस्ट बैच। 25% discount be available as students for first 100 learners. So why spend extra? Get into this batch right away. 7 जनवरी को मैं आपसे मिलने जा रहा हूं, और उसके बाद of course हमारी preparation बिल्कुल full on speed पे start हो जाएगी। So students, if you've liked the video, please press the like button and share it with your friends. Do let them know about our courses as well. Thank you so much.